झारखंड में 6 और 7 अगस्त को होगी बारिश। झारखंड में 6 और 7 अगस्त को लगभग सभी स्थानों पर गरजन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि 6 अगस्त तक झारखंड के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 7 अगस्त को झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। इस दौरान 5 से 7 अगस्त तक गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में अब भी 37% कम बारिश हुई है। 1 जून से 5 अगस्त तक पूरे झारखंड में 351.2 मिलीमीटर ही बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस समय सामान्य बारिश रिकॉर्ड 559.8 मिलीमीटर है। अब देश के 6.4 लाख गांव में चलेगा सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट। अब देश के दूर दराज के इलाकों में भी सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस का फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्ट से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। मीडिया की खबरों को माने तो फिलहाल भारत नेट परियोजना के अंतर्गत 1.94 लाख गांवों को जोड़ा जा चुका है और बाकी गांवों को 2.5 साल में जोड़ने की संभावना है। मीडिया की खबरों को माने तो मंत्रिमंडल ने शुक्रवार शाम को हुई बैठक में देश के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर आधारित कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। अंतिम छोर तक संपर्क बीएसएनएल की शाखा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ग्राम स्तरीय उद्यम के साथ मिलकर उपलब्ध कराएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, किसी भी बाहरी व्यक्ति को झारखंड में नौकरी करने की नहीं दी जाएगी इजाजत। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। समापन भाषण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमने 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित कर राजभवन को भेजा था। उसे उलझा कर रखा गया, लेकिन हमारे प्रयास कम नहीं हुए हैं। हम पर भरोसा रखें, हम इसे दोबारा लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 50% नौकरियां एससी एसटी और ओबीसी के लिए और 10% नौकरियां ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। ऐसा नहीं होगा कि बाकी 40% में सभी बाहरी लोग एंट्री कर जाएंगे। पिछली सरकार में 75% तक बाहरी लोग प्रवेश कर रहे थे। अभी भी 15 से 20% बाहरी लोग घुसते हैं। हम इसे जल्द ही शून्य कर देंगे। झारखंड में कम हो सकता है वाहनों का रजिस्ट्रेशन और परमिट शुल्क। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के शुल्क में वृद्धि के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके कारण झारखंड में वाहनों का रजिस्ट्रेशन, परमिट व ड्राइविंग लाइसेंस शुल्क जल्द ही कम होने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस व अन्य तरह के शुल्क में वृद्धि को लेकर झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार के शुल्क में वृद्धि के आदेश को खारिज कर दिया है। इसके बाद सरकार द्वारा शुल्क कम करने की नई अधिसूचना जारी होने की संभावना है। रजिस्ट्रेशन, परमिट व फिटनेस समेत अन्य तरह का शुल्क कम होने से सभी तरह के वाहन मालिक, बाइक, स्कूटी व कार मालिक को फायदा होगा। पीएम मोदी आज करेंगे झारखंड सहित देश के 508 स्टेशनों का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार यानी आज 508 स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे, जिन्हें पहले चरण में बदला जाएगा। इसकी लागत 24,470 करोड़ रुपए होगी। इनमें 20 स्टेशन झारखंड के भी हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इन स्टेशनों को अगले 50 साल की जरूरतों के हिसाब से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। विकास कार्य अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि 1300 स्टेशनों में से कुछ को छोड़कर देखा गया है कि स्टेशन केवल ट्रैक के एक तरफ हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ट्रैक के दोनों ओर शहर विकसित हो गए हैं। ऐसे में स्टेशन पर दोनों तरफ से लोग आते हैं, इसलिए जरूरी है कि स्टेशन बिल्डिंग को दोनों तरफ विकसित किए जाएं।
अब बिना इंटरनेट के आप मोबाइल में देख सकेंगे मूवी और लाइव टीवी। एक बड़ी खबर सामने है, जल्द आप अपने स्मार्टफोन पर बिना इंटरनेट के भी लाइव टीवी और मूवीज देख पाएंगे। यानी जिन चैनलों को फिलहाल आप इंटरनेट की मदद से देख पाते हैं वे आप बिना इंटरनेट के मुफ्त में देख सकेंगे। यानी आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो ये डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। जिस तरह अभी आप DTH और केबल्स के जरिए अलग अलग चैनल देख पाते हैं, ठीक इसी तरह आप D2M टेक्नोलॉजी की मदद से बिना नेट के फोन में लाइव टीवी और मूवीज और दूसरे मल्टीमीडिया कंटेंट देख पाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मामले में अवगत सरकारी अधिकारियों के अनुसार दूरसंचार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ IIT कानपुर इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। इस विषय में एक मीटिंग अगले सप्ताह हो सकती है। देश के इन सरकारी विभागों में 9.64 लाख से अधिक पद हैं खाली। देश भर में अलग अलग सरकारी विभागों में 9,64,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 26 जुलाई 2023 को लोकसभा को सूचित किया था कि 1 मार्च 2022 तक सरकारी विभागों में कुल 9,64,359 पद रिक्त हैं और इन्हें केंद्र द्वारा मिशन मोड में भरा जा रहा है और इसके लिए पूरे देश में रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा पद रेलवे में लगभग 2,63,000 पद खाली हैं। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में 1,365 पद खाली हैं, जबकि भारतीय पुलिस सेवा में 703 पद खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा है कि इसके अलावा भारतीय वन सेवा में 1,042 और भारतीय राजस्व सेवा में 301 रिक्तियां हैं। झारखंड के गिरिडीह में फर्जी डिग्रियों पर नौकरी करने वाले 225 सहायक शिक्षक बर्खास्त। झारखंड में फर्जी डिग्रियों पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे 225 सहायक शिक्षक यानी पारा शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। सभी शिक्षक गिरिडीह जिले के हैं। इन सहायक शिक्षकों पर फर्जी डिग्रियों के सहारे 17 वर्षों तक नौकरी किए जाने की पुष्टि के बाद ये कार्रवाई की गई है। इन सभी सहायक अध्यापकों का चयन प्रखंड शिक्षा समितियों की अनुशंसा पर किया गया था। खबरों को माने तो ऐसी शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन सभी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रयागराज, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन मथुरा से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए थे। फिर आ गया कोरोना। इस नए वेरिएंट ने यूके में फैलाई दहशत। कोरोना वायरस एक बार फिर खबरों में आ गया है। इस वायरस का एक नया संस्करण EG.5.1 जो तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन से आया है, जिसने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में स्वास्थ्य अधिकारियों को परेशान कर दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो इंग्लैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि वेरिएंट EG.5.1 दूसरा नाम एरिस को पहली बार पिछले महीने यूके में चिन्हित किया गया था और अब यह देश में तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि EG.5.1 जिसे एरिस उपनाम दिया गया है 7 नए कोरोना मामलों में से एक है। नवीनतम डेटा से पता चलता है कि यह अब 14.6% मामलों के लिए जिम्मेदार है। पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के लिए नया नियम, अब डिजीलॉकर पर अपलोड करने होंगे दस्तावेज। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए ट्रैवल्स को जरूरी डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर का इस्तेमाल कर अपलोड करने होंगे। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है। एक बार डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद एप्लीकेंट्स अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट www.passportindia.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल
अफेयर्स ने कहा है कि अगर एप्लीसेंट ने डिजीलॉकर के जरिए अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान ओरिजिनल फिजिकल कॉपी लाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कदम से पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम और एफिशिएंसी में बेहतरी की संभावना है। सरकार ने टाला लैपटॉप टैबलेट के आयात पर बैन के फैसले। गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर इन आइटमों के आयात को तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन अब नई अधिसूचना में इन आइटमों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक मोहलत दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि ये आदेश 1 नवंबर 2023 से लागू हो जाएगा। दरअसल लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट समेत 7 आइटमों के आयात को अचानक प्रतिबंधित कर देने के बाद उद्योग जगत में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विदेश व्यापार महानिदेशालय को ईमेल भेजकर लाइसेंसिंग के लिए मोहलत देने की मांग की थी। सरकार की अधिसूचना से घबराकर कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एप्पल, सैमसंग और एचपी ने तुरंत प्रभाव से लैपटॉप और टैबलेट का आयात रोक दिया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर इनके आयात पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि कंपनियों को अब इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी।